नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9 दिसंबर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। 6 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर, जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर रहीं। किस राज्य में पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया गया। किस राज्य के विधानमंडल के मानसून सत्र में इतिहास में पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया और इसका आयोजन 22 सितंबर को हुआ। बालिका पंचायत की शुरुआत कुनरिया गांव, गुजरात से हुआ। भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी हैं। अभिलाषा बराक भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी हैं। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर रितु खंडेरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 और विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। भारत बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। संप्रीति अभ्यास और बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। 100वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 बीघा कॉरिडोर इंडिया और बांग्लादेश के बीच स्थित है। शून्य सीमा रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य सीमा रेखा कहते हैं। भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, जिसकी सीमा 4096 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय नौसेना और यूएस नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया। संगम अभ्यास का आयोजन गोवा में किया गया और गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन 1987 में मिला। हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य गोवा बना है। रेबीज मुक्त राज्य गोवा बना है। जीएसटी संग्रहालय का निर्माण पणजी, गोवा में किया जाएगा। टाइगर ट्रंप और वज्र पहाड़ युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होता है। रिमपेक अभ्यास हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ और यह नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है और भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया। मालाबार अभ्यास जापान में हुआ और इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान ने भाग लिया। I2U2 संगठन में 4 देश शामिल हैं। इसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई हैं। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की गई। 0.35% की बढ़ोतरी की गई। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख अनुच्छेद 279A में है। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। सोने के सिक्के मोसी-ओतुन्या जिम्बाब्वे द्वारा लॉन्च किया गया। भारत के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। पांचवा क्वेश्चन है चेन्नई में आयोजित पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अनुराग ठाकुर द्वारा पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ऑपरेशन 777 कृषि उद्योग में ड्रोन के उपयोग से संबंधित है। ऑपरेशन ऑक्टोपस ईडी और एनआईए के द्वारा चलाया गया। ड्रोन महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। ड्रोन नीति बनाने वाला शहर हिमाचल प्रदेश है। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य है।
नागरिक हवाई सेक्टर में ड्रोन की अनुमति देने वाला देश इजराइल है। भारत का पहला यात्री ड्रोन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसका नाम वरुण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में एक दिवसीय अबुआ बुगिन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया? झारखंड में एक दिवसीय अबुआ बुगिन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आयुष्मान भारत योजना रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सारथी योजना जिसके तहत निःशुल्क कोचिंग झारखंड द्वारा शुरू किया गया। 7वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में आयोजित हुआ? मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। SCO 2022 सम्मेलन का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। G20 2022 का आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ और 2023 का आयोजन भारत में होगा। G7 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ। बिम्स्टेक 2022 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में हुआ। ब्रिक्स 2022 का 14वां सम्मेलन चीन में हुआ। 8वां क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्घाटन यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया जाएगा। SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को चुना गया और सर्वश्रेष्ठ हॉकी उत्तर प्रदेश राज्य के हॉकी को मिला है। रोपवे को यातायात के रूप में इस्तेमाल करने वाला पहला शहर वाराणसी है। रुद्राक्ष सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ONGC का अरुण कुमार सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ONGC की स्थापना 1956 में हुआ और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया का स्थापना 1975 में हुआ और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1952 में हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी स्थापना 1974 में हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई में है। IOC इसका स्थापना 1959 में हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई में है। NTPC इसकी स्थापना 1975 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ONGC 1956 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय देहरादून में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसकी स्थापना 1954 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1989 में और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1986 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत सिंह को चुना गया। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ICC ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना है।
BBC स्पोर्ट ऑफ द ईयर मीराबाई चानू बनी हैं। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। धन्यवाद।